राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं, वो भी निटिंग में, और हुड वाली ड्रेस हम बनाएंगे। तो हमने इसके लिए लिए 11 नंबर की सिलाई, क्योंकि छोटी ड्रेस में हमेशा 11 नंबर से ही बनाती हूँ। और बेबी ओन के साथ हम इसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। ये ड्रेस 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए है। तो ये देखिए, हम ऐसे 12 फंदे डाल लेंगे सिंगल ऊन के साथ में। तो मेरे पास कमेंट आता है कि मैं बिल्कुल सिंपल जो ड्रेस बनाना सिखाऊं, जो देखने में अच्छी लगे और एक रंग की। तो आज हम एक रंग की ही ड्रेस बना रहे हैं। तो ये देखिए, हमने इसको 12 फंदे डाल के तैयार कर लिया है। अब हम इसे सिर्फ एक ही सिलाई रखेंगे। चाहे तो आप सीधी से बना लीजिए, चाहे आप उल्टी से बना लीजिए। तो हम इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयों से इसको बनाएंगे। तो ये हम उल्टी उल्टी जो सिलाइयाँ 10 सिलाइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। दोनों तरफ से ही हमारी उल्टी उल्टी ही बनेंगी। अगर आपको बड़े कान्हा जी का बनाना है, यानी कि इसके जैसे हम 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए इसे बना रहे हैं, तो आप 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा कर देंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ से पहला फंदा हम बिना बुना ले रहे हैं और इस तरीके से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना रहे हैं। तो दूसरी सिलाई ये हमारी ऐसे हमने, ये देखिए, मैंने आपके सामने 2 सिलाइयाँ बनाई है। अगर आपके कान्हा जी और भी ज़्यादा छोटे हैं तो आप 10 फंदे डाल सकते हैं। तो ऐसे देखिए लाइन आएगी। तो ऐसी 5 लाइनें आ जाएंगी। हम 10 सिलाइयाँ पहले बना के तैयार करते हैं, ज़रूरत हुई तो और बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने 1 2 3 4 5 लाइनें बना ली है। 10 सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अगर आपके 1 नंबर कान्हा जी, जैसे आजकल मैंने पहले भी हर एक वीडियो में बोलती हूँ, साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि हर कोई एक जैसे कान्हा जी नहीं रखते, कोई अलग रखते हैं। तो किन्हीं के कान्हा जी 1 नंबर के बिल्कुल 2 नंबर के जैसे नज़र आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मैं 0 से 1 नंबर कान्हा जी का बना रही हूँ, जो साइज़ पुराना वाला। अगर आप जो नए जैसे जिनके कान्हा जी हैं उनके थोड़े से बड़े होंगे, तो आप इन फंदों को 14 तक आप ले सकते हो। जैसे मैंने 12 लिए और 10 नंबर से आप बनाएंगे तो थोड़ा आपका खुला बन जाएगा। मैं मेरे कान्हा जी 0 साइज़ के हैं और 1 नंबर के भी इन्हीं के हिसाब से थोड़े छोटे ही होते हैं, इसलिए मैंने इसे 11 नंबर से बनाया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, हमारी 10 सिलाइयाँ पूरी हो गई है। और आपके कान्हा जी अगर का फेस ज़्यादा बड़ा ही हमारी ऊपर से शुरू हो रही है ड्रेस, तो आप ये 6 लाइनें भी डाल सकते हो। अब हमें फंदे बढ़ाने हैं। देखिए, पहला फंदा हमने बिना बुना लिया और ये हमने उल्टा बना लिया। ठीक है, ऐसे उल्टा बनाया और फिर से हमने इसे ऐसे उठा लिया। ये देखिए, और फिर से हमने इसे उल्टा बना दिया। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, पहले हमने इसे उल्टा, दूसरा फंदा भी हम बढ़ा रहे हैं। उल्टा बनाया, नीचे गिरा दिया और फिर पीछे की तरफ से इसे इसको ऐसे उठाया और फिर से हमने इसे उल्टा बना लिया। इससे एक तो जाली नहीं आती और देखिए पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बीच के सारे फंदे बढ़ा देंगे। उल्टा बनाया और फिर से इसको ऐसे उठाया और फिर से हमने इसे उल्टा बना लिया। तो पहला फंदा हमने सिर्फ बिना बुना लिया था, तो उस पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया। बीच के हमारे 10 फंदे हैं जिनसे हमारे डबल हो जाएंगे, क्योंकि हम बीच के एक इधर का छोड़कर एक इधर का छोड़कर बीच के जितने भी फंदे हैं उनको हम बढ़ा रहे हैं, 1 से 2 बना रहे हैं। तो टोटल बीच में हमारे 20 फंदे हो जाएंगे और जो किनारे के 2 फंदे, तो टोटल हमारे 22 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे उठाया और ऐसे बना ली। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई बना लेनी है। ये बनाया और ये उठाया।
लास्ट के 2 फंदे रह गए, तो इसको भी हम इसी तरीके से, ये देखिए हमारे 22 फंदे हो गए और ये लास्ट का इसी तरीके से बना लिया। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, तो देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए और फिर से हम एक बार फिर से फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा इसी तरह उतार लेंगे और दूसरा भी, 2 फंदे हो गए हमारे, और तीसरे फंदे को हम जैसे पहले हमने इसको बढ़ाया था ऐसे ही हम फिर से बढ़ा लेंगे। पहले हमने हर एक फंदा बढ़ाया था, अब हम एक पहले बुन लेंगे और दूसरे फंदे को इस तरीके से बढ़ाएंगे, तो हमारे फिर से 10 फंदे बढ़ जाएंगे। ये बुन हमने बढ़ा दिया, फिर सिंपल बुन लिया, फिर बढ़ा दिया, तो टोटल हमारे 32 फंदे हो जाएंगे। तो ऐसे एक बढ़ाना है, एक सिंपल बुनना है और दूसरे पे फिर फंदा बढ़ाना है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ठीक है, ऐसे हम बना लेते हैं। फिर सीधी साइड आते हैं, तो देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली और ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से हमने 2 बार फंदे बढ़ाए हैं, तो ये हमने शुरू में ही बढ़ा दिए नेक के पास में। अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे और इसी तरीके से हम उल्टी उल्टी 4 सिलाइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये पहले हमने फंदे बढ़ाए फिर उल्टी बनाई, उसके बाद में फिर उल्टी बनाएंगे इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, 4 सिलाई हो जाएगी, फिर से हम सीधी साइड आएंगे। तो देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई है। अगर आपको कान्हा जी की बाजू थोड़ी सी और कवर करनी है तो आप ये 4 की बजाय 6 सिलाइयाँ भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब हम बाजू को अलग कर लेते हैं, क्योंकि मेरे थोड़े छोटे से कान्हा जी हैं तो इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। तो आप एक सिलाई और ले सकते हैं। तो पहला फंदा बिना बुना लिया और ये 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने ले लिए और यहाँ से देखिए 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। चाहे तो आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे हमने पहला फंदा बुन लिया और फिर दूसरा बनाया और पीछे से एक फंदा इस तरीके से ऊपर से उतार दिया, एक फंदा कम हो गया। ऐसे हमने 6 फंदे करने हैं। एक हो गया, दूसरा बनाया, फिर पीछे से इसको इस तरीके से पलट दिया, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने यहाँ से बंद कर दिए। ये बाजू हो गई, एक फंदा सिलाई में, इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर से यहाँ से 6 फंदे बंद करेंगे। पहला फंदा ऐसे बुना, फिर दूसरा बनाया और पीछे वाले फंदे को इस तरीके से पलट दिया, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6। अगर आपके कान्हा जी ज़्यादा छोटे हैं तो आप 5 भी कर सकते हैं एक सिलाई में। और यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 ही यहाँ पर थे, तो टोटल 5 फंदे हो गए। तो इनको हमने इस तरीके से बना लिया। अब इस ड्रेस में हमने क्या करना है, इसमें चोली वोली का चक्कर नहीं है, हम सीधा से एक सिंपल सी ड्रेस बना रहे हैं। तो पहले तो हम ये सारे फंदे इकट्ठे कर लेंगे, यानी कि उल्टी सिलाई हम इसी तरीके से फंदों की बना लेंगे। ये देखिए 4 फंदे हो गए, एक यहाँ का लिया और एक यहाँ का, यहाँ पर एक फंदा और कम हो जाएगा हमारा। ये देखिए ये बाजू हो गई। तो ये पूरी सिलाई हम बना लेते हैं। तो ये टोटल हमारे 2 फंदे कम हो जाएंगे। 20 फंदे थे, 10 पीछे के 10 आगे के, 2 फंदे हो गए, तो 18 फंदे हमारे रह गए हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से बना ली, बाजू हमारी अलग से दिख रही है और यहाँ पर हमारे 18 फंदे हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पर भी एक एक फंदा कम कर दिया है। तो ये हमारी सीधी साइड हम आ गए हैं। अब यहाँ पर फिर से हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया और इस तरीके से एक फंदा बनाया,
यानी कि 2 हो गए टोटल। और फिर जैसे पहले किया था चाहे तो आप इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो। देखिए ये जो चेन स्टिच है इसको ऐसे उठाया, एक बना लिया उल्टा और ये दूसरा। और यह जो हमने पहले वाला तरीका बताया था नीचे से इस तरीके से उठाना, वो भी कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ, जैसे मैंने ऊपर बढ़ाए थे अलग और ऐसे अलग, तरीका सेम ही है। उल्टी सिलाई पे आपको बढ़ाना है। फिर एक फंदा बनाया हमने, फिर इस तरीके से ये जो चेन है इसको ऐसे उठा लिया और उल्टा बना लिया और फिर फंदा उल्टा बना लिया। फिर एक फंदा हमने बना लिया, यानी कि एक छोड़कर दूसरे फंदे को हम बढ़ा रहे हैं। तो देखिए एक छोड़कर दूसरा फंदा हमने बढ़ाया। यहाँ पर देखिए हमारा ये जो लास्ट का फंदा है वो तो हमें ऐसे ही हमारा नहीं, यहाँ पर हमने सेकंड जो है इस पर हमने फंदा बढ़ाया है, क्योंकि हम एक ये इससे आगे वाला हमारा जो है सिंपल है तो इस पर बढ़ाया है। फिर लास्ट का एक हमने ऐसे उतार लिया। ठीक है, अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर से हम सीधी सिलाई पे आएंगे। पहले पूरी उल्टी सिलाई बना लेते। तो देखिए फिर से सीधी साइड आ गए हैं। अब ये हमारे फंदे देखिए हम गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 फंदे हमारे हो गए टोटल। 18 फंदे थे। और आपने देखा यहाँ पर मैंने कोई जाली नहीं डाली है। और जैसे हमने बाजू बनाई तुरंत हमने सीधी सिलाई से इसे फंदों को बढ़ाया। तो ये कोई फ्रॉक की तरह नहीं बना रहे हम। देखिए छोटी सी ड्रेस होगी लेकिन अच्छी लगती है बहुत, और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती। अगर आपको कहीं छोटी जगह बिठाना कान्हा जी को तो आराम से बिठा सकते हैं। अब ये सीधी साइड आ गए हैं। हमने क्या किया था, पहला फंदा बनाया था, दूसरा भी इसी तरीके से बना के तीसरे पे हमने फंदा बढ़ाया था, लेकिन अब हमें चौथे पे फंदा बढ़ाना है। ये देखिए 3 हो गए। और इसको हम जैसे हमने पहले बढ़ाया था, ये देखिए चेन स्टिच दिखती है, इसी को हम ऐसे उठा लेंगे और इसको पहले उल्टा बनाएंगे और अगला फंदा भी उल्टा। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1 2 3 चौथे फंदे को डबल किया है। 1 2 3 और चौथे फंदे को इस तरीके से डबल कर लेते हैं। 1 2 3 और ये चौथा फंदा ऐसे उठाया, 1 से 2 बना ली। इसी तरीके से पूरी सिलाई बना लेंगे, चौथा फंदा बढ़ा के और उल्टी सिलाई करके फिर से सीधी पर आते हैं। तो देखिए फिर से सीधी साइड आए, फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके ये 2 हो गए, 3 4 और ये 5, टोटल हमने 5 पहले हमने यहाँ पर चौथे फंदे पे बढ़ाया था। अब हम 5वें फंदे पे ना बढ़ाकर, देखिए आपको नहीं ध्यान दिया होगा, पहले मैंने फंदा बढ़ाया एक छोड़कर दूसरे पे, फिर हम सीधा हमने चौथा फंदा बढ़ाया, यानी कि दूसरे फंदे पे नहीं बढ़ा के सीधा चौथे पे बढ़ाया हमने। अब हम 5वें पे ना बढ़ाकर सीधा छठे पे बढ़ाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 हो गए। छठा फंदा है उसको हम बढ़ा लेते हैं। हमने बहुत कम फंदे इस ड्रेस में बढ़ाने हैं। ऐसे किया और इसको बुन लिया। फिर से 1 2 3 4 5 और छठा फंदा बढ़ा लिया। ठीक है, ऐसे ही बढ़ा लेते हैं। फिर से उल्टी सिलाई करके फिर सीधी पर आते हैं। तो देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। तो हमने छठी पे, अब हम फिर से 7वीं पे ना बढ़ाकर फंदे पे 8वें फंदे को बढ़ाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बढ़ा लिए और ये 8वें को हमने 1 का 2 कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक मिस कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें को 1 से 2। तो ये सिलाई भी पूरी बना के उल्टी सिलाई पूरी बना लेते हैं, फिर आते हैं। तो ये देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं और ये 41 फंदे हैं हमारे। अब यहाँ से हम सारे फंदे इसी तरीके से उल्टे उल्टे बना रहे हैं, कोई फंदा हम बढ़ा नहीं रहे हैं। 8वां फंदा जो हमने बढ़ाया था उसके बाद कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे। और ये सीधी साइड से भी हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी ले रहे हैं और उल्टी तरफ से हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए उल्टी साइड आ गए हैं और हम इस तरीके से 2 का 1 करते हुए सारे फंदों को बंद कर देंगे। या आप जैसे हमने बाजू बंद करी थी वैसे भी आप बंद कर सकते हैं। तो ये सारे फंदे हम इस तरीके से बंद कर देंगे।
एक छोटी सी ही ड्रेस बनती है, प्यारी लगती है पहनने पर। तो देखिए हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं और ये लास्ट में हम आ गए हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो इन दोनों को भी इसी तरीके से बंद कर देंगे और ये हमने धागा कट कर दिया है और इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ड्रेस बनके भी तैयार हुई है। तो इसको सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है। अगर इस पे हम थोड़ा क्रोशिया करेंगे, अगर आपको क्रोशिया नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस तरीके से आएगी, छोटी सी ड्रेस होती है और बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए इसमें घेरा ज़्यादा नहीं होता। ये देखिए, तो देखिए हमने सुई में धागा, ये ऊपर की तरफ जो हमारा छोड़ा था जब हमने फंदे डाले थे वही धागा है, तो बहुत ज़्यादा हमें धागे की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा आपको कौन सी साइड ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसे ही है। तो ये देखिए इधर का करना है तो आप ऐसे करके ऐसे सिल देंगे जैसे भी आपको। तो ये हिस्सा जो ऊपर का ये हमने सिलना है। यहाँ पर हमारा किनारे पे धागा है, तो यहाँ पर एक एक स्टिच लेके इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे। ठीक है, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है, और कोई सिलाई नहीं है, सिर्फ ये हमारा कैप है कान्हा जी का हुड वाला। तो छोटे कान्हा जी हैं इसलिए आपको ज़रा छोटा लग रहा होगा। इस तरीके से हम इनको सिलाई कर देंगे। ये देखिए एक एक स्टिच यहाँ से ली, एक यहाँ से ली, जो बस 2-3 टांके आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए बस सिल भी गया हमारा। ठीक है ना, ये मैं इसलिए आपको ये कलरफुल नीडल से सिल के दिखा रही हूँ जिससे आपको पता चले। तो देखिए हमारा सिलाई हो गई है। यहाँ से हम पक्का करके धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए सिलाई हो गई है और ये एक्स्ट्रा धागे हम बाद में देखेंगे। ये कुछ इस तरीके की ड्रेस है, छोटी सी, जैसे 0 से 1 नंबर कान्हा जी की। अगर आपको बड़ा घेरा बनाना है तो 8 की बजाय 10 नंबर पर फंदे को आप बढ़ा लीजिए, थोड़ी सी आपकी लंबी हो जाएगी। और ये इस तरीके से बस कान्हा जी बैठेंगे, उतना ही हमने ऐसे इनको बनाया है। ठीक है, छोटी सी ड्रेस है देखिए आप। और चाहे तो जो आप सेम कलर से चारों तरफ जो लेस बना सकते हैं या कोई अलग कलर की भी लेस आप बना सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा अलग कलर की बना देती हूँ, या सेम कलर की भी, जैसे आपको अच्छा लगे। चले सेम ही कलर बना लेते हैं, आपको ये ना लगे कि पहले सेम बोला फिर अलग। कोई नहीं, एक कलर की ड्रेस बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से या सेंटर पीछे से हम बैक साइड से यहाँ से शुरू कर देते हैं। अगर आपको क्रोशिया नहीं आता तो आप ऐसे ही कान्हा जी को लेस वगैरह लगा के आप पहना सकते हैं। इस तरीके से हम बनाना शुरू करेंगे। जो बैक साइड है वहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये देखिए 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, अगली चेन में चले गए यानी कि स्टिच में, और वहाँ पर भी हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो नीचे के हिस्से में यहाँ से लेके यहाँ तक हम, जब यहाँ से हम ऐसे घूम के आएंगे तो यहाँ से चेंज हो जाएगी स्टिच और यहाँ की फ्रंट की सामने की अलग होगी। तो हर एक स्टिच में से हम 2-2 बार डबल क्रोशिया ले रहे हैं। एक, और फिर से इसी में रिपीट किया, 2, इस तरीके से लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर किनारे पे आ गए, लास्ट वाली स्टिच जो है वहाँ पर हमने ये देखिए छोड़ दिया। यहाँ पर अभी बना लिया था हमने, फिर ध्यान आया कि नहीं वीडियो बनना चाहिए यहाँ कम कोने का। तो यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर हम इस लास्ट वाली में से जो है 3 बार डबल क्रोशिया लेंगे। एक, जैसे सब में 2 लिया ना, ऐसे 1 2 और ये 3 बार डबल क्रोशिया लेने के बाद में फिर हाफ डबल क्रोशिया लेंगे एक बार सेम। तो 4 स्टिच हो गई। ये थोड़ा छोटा हो जाता है तो थोड़ा सा इससे इस तरीके से घूम जाता है। ठीक है ना, यहाँ आ गए। अब ये देखिए उल्टी उल्टी चेन आपको दिख रही होगी, सॉरी लाइनें। अब हमने बीच बीच में से स्टिच लेनी है। तो यहाँ से यहाँ हाफ डबल क्रोशिया ली और ठीक इन दोनों के बीच में यहाँ से हमने
सिंगल क्रोशिया ले लेना है। ये हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया और ये जो साइड वाली जगह यहाँ पर ऐसे घुमाए, यहाँ पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, 1 और ये 2। छोटी ड्रेस लेस, छोटी छोटी लेस बनानी है हमने, ठीक है। और ये एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में, देखिए यहाँ पर लिया हमने, एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में फिर से सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया, फिर यहाँ से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, ठीक है। फिर ये लाइन छोड़कर अगली लाइन में सिंगल क्रोशिया, ये देखिए ये लाइन छोड़कर अगली लाइन में, और फिर ये सिंगल क्रोशिया लिया और सिंगल क्रोशिया के ठीक साइड में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारी देखिए छोटी छोटी लेस बन रही है, क्योंकि ड्रेस हमारी छोटी है। ऐसे बनाते हुए यहाँ से बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे तो सेम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया लेके 3 बार डबल क्रोशिया लेके फिर यहाँ तक आकर हम बंद कर देंगे। तो चलिए पहले यहाँ तक ही बना लेते हैं। देखिए जब हम ऐसे लेस बनाते आएंगे तो जब हम यहाँ पर सेंटर पे जो हमने यहाँ पर सिलाई की है ना, यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे तो बिल्कुल सेंटर से यहाँ से हम ये सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये नहीं कि आपका जैसे सिलाई नहीं दिखा रही तो इन दोनों के बीच में यहाँ से सिलाई की है तो यहीं पर ही हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी बना लेते हैं। ये देखिए, और ये लाइन छोड़कर अगली लाइन में चली गई। बस सिंपल सा है, देखिए कितनी प्यारी सी लेस बन रही है हमारी। तो देखिए हम इस कोने पे आ गए। यहाँ पर हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लेके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लिए। मैं आपको एक बार यहाँ से उधेड़ देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया लिए 2, ये लाइन छोड़कर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हाफ डबल क्रोशिया लेंगे किनारे पे और फिर 3 बार डबल क्रोशिया जैसे हमने इधर किया था, लेकिन यहाँ पहले हाफ डबल क्रोशिया लेना है, फिर 3 बार हमने डबल क्रोशिया लेना है। ये 2 और ये 3, ठीक है। पहले हाफ डबल क्रोशिया लिया और फिर 3 बार डबल क्रोशिया। यहाँ पर क्या किया था, पहले हमने 3 बार डबल क्रोशिया लिया था, फिर हाफ डबल, क्योंकि हम ऐसे आ रहे थे, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया लेंगे हर एक। ये जो चेन है, ये देखिए चेन स्टिच है जो हमने बंद किए थे, तो हर एक में से 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया लेते हुए हम इसको जहाँ से शुरू किया था वहीं पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर हम आपस में इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल हम यहाँ पर आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। यहाँ से 3 चेन लेके शुरू किया था, तो अब यहाँ पर ऊपर वाली जो चेन है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेके इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो देखिए हमारी ड्रेस बन के तैयार होगी। जब आप पहनाएंगे तो कुछ इस तरीके से कान्हा जी पहन के बैठने वाले। पीछे से देखिए ऐसे लग रहा है अभी से कान्हा जी ने पहनी हुई है, और आगे से कान्हा जी का ऐसे फेस बिल्कुल कोट की तरह, ये देखिए इस तरीके से कवर हो जाएंगे। ऐसे ही आप बड़ी ड्रेस बना सकते हो। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई है, देखिए कोई भी बिगनर भी बना सकता है इसको। अगर क्रोशिया नहीं आता तो आप बस 1-2 लाइनें और फालतू बनाकर इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए कितनी सुंदर सी छोटी सी ड्रेस बन के तैयार हुई है। और इसे हमने 11 नंबर से बनाया, इसलिए इसमें थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग आई है। अगर आप इसको 10 नंबर से बनाएंगे तो थोड़ा सा लूज़ बन जाएगा। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो वही हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राधे राधे।